हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2027, यानी कि बच्चों इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली में जो सेंसस 2027 कंडक्ट कर रही है उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, कितनी स्टेप में सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है, ये सारी चीजें हम इस क्लास में देखने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले यहाँ पर इंडियन सेंसस की हिस्ट्री चेक करेंगे कि कब से इंडिया के अंदर सेंसस स्टार्ट हुआ है और कब कब तक सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है, कितने टाइम फ्रेम में सेंसस कंडक्ट हुआ है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिएगा, अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो 200 ईयर्स तक हमारे इंडिया में कॉलोनियल पीरियड रहा, जिसे औपनिवेशिक शासन काल भी कहा जाता है। इंडिया का सबसे पहला सेंसस कंडक्ट करा गया औपनिवेशिक शासन काल के टाइम पर लॉर्ड मेयो के थ्रू, और लॉर्ड मेयो उस टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल था। तो हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872, और किसके टाइम पर पे? लॉर्ड मेयो के शासन काल के टाइम पर, और वो हमारे इंडिया का उस टाइम पर पे गवर्नर जनरल था। तो इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन सेंसस हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट होगा हमारे लिए फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया 1872, और इस 1872 के टाइम पर इंडिया का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो था लॉर्ड मेयो। अब मैं आपको एक बात ये बोल सकता हूं कि इंडिया में सबसे पहला सेंसस लॉर्ड मेयो के शासन काल के टाइम पर 1872 में कंडक्ट करा गया, लेकिन ये इंडिया का सबसे पहला सेंसस था। तो प्रॉपर तरीके से सेंसस के अंदर जो चीजें कंडक्ट होनी चाहिए, जो पूरी डेमोग्राफिक प्रोफाइल आनी चाहिए, वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूरी कंप्लीटली 1872 के सेंसस में नहीं आ पाई। समझते हैं आप लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मीनिंग है कि केवल टोटल पॉपुलेशन ही काउंट नहीं करना, उस पॉपुलेशन से रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स है, यानी डेथ रेट ऑफ इंडिया, बर्थ रेट ऑफ इंडिया, लिटरेसी लेवल, इलिटरेसी लेवल, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, डेंसिटी ऑफ इंडिया, ये सब कुछ कंडक्ट नहीं हो पाया। इसलिए इसके बाद जो सेंसस कंडक्ट करा गया वो 1881 के टाइम पर हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं 1872 के बाद इंडिया में 1881 में सेंसस कंडक्ट करा गया। बट अब हमारा जो गवर्नर जनरल था इस टाइम पे था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के शासन काल के टाइम पर पे पूरी इंडिया के सेंसस के अंदर पूरी डेमोग्राफिक प्रोफाइल कंडक्ट करेगी, जिसमें इन सारी चीजों का डिस्कस करा गया कि क्या लिटरेसी लेवल है, क्या इलिटरेसी लेवल है, क्या एम्प्लॉयमेंट रेट है, ये सब कुछ चीज इसके अंदर आई है। इसलिए 1881 को भी फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया ही कहा जाता है, बट इट इज नॉन एज ए फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया। इसको फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कहा जाता है। इसको ऑफिशियल सेंसस नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसमें पूरी डेमोग्राफिक प्रोफाइल नहीं आई थी। पहली बार इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक प्रोफाइल किसमें क्लियर हुई? 1881 में। सो इट इज नोन एज ए फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया क्या है, तो आपका आंसर होगा 1881। अब देखिएगा बच्चों, आफ्टर 1881 एवरी 10 ईयर्स, हर 10 ईयर्स में इंडिया में सेंसस कंडक्ट होता रहा है विदाउट एनी ब्रोकन सीरीज, बिना किसी ब्रेक हुए। अभी रिसेंटली लास्ट 2011 तक इंडिया में सेंसस कंडक्ट होता रहा है। यानी इसके बाद 1881 के बाद आफ्टर 10 ईयर 1891 होगा आपके लिए, फिर 1901 होगा आपके लिए, फिर 1911 होगा। इस तरीके से 1951 तक आ जाइए। अब आप इसको देखिए 1951 को, आपको पता है 1947 में कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गई। उसके बाद एवरी 10 ईयर में 1951 में सेंसस कंडक्ट होगा। इसलिए 1951 को कहा जाता है फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या कहा जाता है बच्चों? फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 1951 का हमारा जो सेंसस रहा है वो रहा है फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लियर है? इसके बाद फिर वापस सीरीज चालू हुई 1961, इस तरीके से चलता गया, और एक नई सेंचुरी आ गई जब सेंसस कंडक्ट हुआ किसमें? 2001 में। अब आप ये देखिएगा, यहां हमारी सेंचुरी चेंज हो चुकी है, यहां पर हमारी सेंचुरी चेंज हो चुकी है। तो 2001 के सेंसस को कहा जाता है फर्स्ट सेंसस ऑफ न्यू सेंचुरी। क्या कहा जाएगा इसको? फर्स्ट सेंसस ऑफ न्यू सेंचुरी। तो 2001 का जो सेंसस है
हमारे लिए कहलाएगा फर्स्ट सेंसस ऑफ न्यू सेंचुरी। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद जो सेंसस कंडक्ट होगा 2001 के बाद क्या आएगा 2011। अब देखिएगा 2011 का जो सेंसस रहा है वो हमारा लास्ट सेंसस रहा है। 2011 का हमारा अभी तक का लास्ट सेंसस रहा है और इसके बाद जो सेंसस कंडक्ट होना था वो 2021 में होना था। लेकिन आपको पता है रिसेंटली में पूरा वर्ल्ड एक बहुत ही बड़ी बीमारी को फेस कर चुका है जिसका नाम है कोरोना। तो कोरोना सिचुएशन की वजह से 2021 के अंदर इंडिया में सेंसस कंडक्ट नहीं हो पाया है, यानी 1872 से लेकर के अनब्रोकन जो सीरीज चल रही थी 2011 तक, ये पहली टाइम पे ब्रेक हुई है यहाँ पर इसलिए 2021 में कोई सेंसस कंडक्ट नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। अब इसके बाद रिसेंटली में जो इंडियन गवर्नमेंट सेंसस कंडक्ट कर रही है, जो नॉर्मल सिचुएशन है तब जाकर के गवर्नमेंट सेंसस कंडक्ट कर रही है और रिसेंटली का जो हमारा लेटेस्ट सेंसस है वो बनने वाला है सेंसस ऑफ इंडिया 2027। ये हमारा लेटेस्ट सेंसस रहने वाला है जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2026 के अंदर डाटा का कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। यानी 27 में जब इंडियन गवर्नमेंट डाटा रिलीज करेगी उसके लिए 26 में ही इंडियन पॉपुलेशन से रिलेटेड डेमोग्राफिक प्रोफाइल रेडी की जा रही है। आपने देखा होगा कि डोर टू डोर इंडियन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है वो हमारी पॉपुलेशन की काउंटिंग करने आते हैं, यानी कि जनसंख्या की जनगणना करने के लिए आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसस ऑफ 2027 का। देखिए बच्चों 27 का सेंसस इंडियन गवर्नमेंट 2 स्टेप में करने वाली है, यानी कि 2 स्टेजेस के अंदर 27 का सेंसस कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें पहले को कहा जाता है प्रथम चरण या पहली स्टेप और सेकंड है दूसरा चरण यानी कि दूसरी स्टेप। देखिएगा पहली स्टेप में केवल मकानों का सूचीकरण किया जाएगा। पहली स्टेप में क्या करा जाएगा, मकानों का सूचीकरण। रिसेंटली में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं वो डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं और डोर टू डोर विजिट करके और आपके फैमिली मेंबर से पूछ रहे हैं कि आपके फैमिली में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है और आपके मकान के आगे कोई नंबर लिख करके जा रहे हैं। ये चल रहा है मकानों का सूचीकरण जो पहली स्टेप के अंदर किया जा रहा है। तो पहली स्टेप में इंडियन गवर्नमेंट केवल क्या करेगी, मकानों का सूचीकरण। और बच्चों मकानों के सूचीकरण का जो टाइम पीरियड है कि मकानों का सूचीकरण का टाइम पीरियड कौन सा है, 26 के अंदर पहले मकानों का सूचीकरण किया जाएगा। 26 के अंदर पहले मकानों का सूचीकरण किया जाएगा और दूसरे में आएगी फिर जनसंख्या का सूचीकरण, यानी कि जनसंख्या की जो काउंटिंग है ये सेकंड वाले स्टेप में की जाएगी जिसे कहा जाएगा जनसंख्या का सूचीकरण। अब देखिएगा बच्चों मकानों का जो सूचीकरण है वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। यानी 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 30 सितंबर 2026 तक केवल क्या चलेगा, पहली स्टेप चलेगी जिसमें क्या करा जाएगा, मकानों का सूचीकरण किया जाएगा। सेकंड स्टेप में जनसंख्या का सूचीकरण किया जाएगा। जनसंख्या का सूचीकरण 27 के अंदर होने वाला है और जनसंख्या के सूचीकरण की डेट है 1 फरवरी 2027 से लेकर के 28 फरवरी 2027। इसके अंदर जनसंख्या का सूचीकरण किया जाना है। ठीक है, तो 27 की जो सेंसस है उसको 2 स्टेप में कंडक्ट किया जाएगा। पहले स्टेप को मकानों का सूचीकरण कहा जाएगा जिसका टाइम पीरियड 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 30 सितंबर 2026 तक है। सेकेंड स्टेप में जनसंख्या का सूचीकरण किया जाएगा जिसका टाइम पीरियड 1 फरवरी 2027 से लेकर के 28 फरवरी 2027 तक रहने वाला है। अब कुछ 2027 के सेंसस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी हम लोग बात करते हैं कि जनसंख्या का शुभंकर क्या रहा है। और बच्चों जनसंख्या के शुभंकर का मतलब होता है कि लोगों को जनसंख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाना, लोगों को इनकरेज करना, लोगों को बताना कि आपको भी जनसंख्या में हेल्प करनी चाहिए। जो पॉपुलेशन की काउंटिंग हो रही है उसमें हम लोगों को परफेक्टली तरीके से इंक्लूड होना चाहिए। तो जनसंख्या का जो शुभंकर दिया गया है, जनसंख्या का शुभंकर, तो बच्चों जनसंख्या का शुभंकर है प्रगति एवं विकास। ये जनसंख्या का शुभंकर है।
ये आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 27 की जनसंख्या की जनगणना का शुभंकर क्या है, तो आपका आंसर होगा प्रगति एवं विकास यानी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। अब बच्चों अगर 2027 की जनगणना की थीम की बात की जाए कि 27 के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या थीम बनाई है, तो 27 की थीम है जनगणना से जन कल्याण। हमारी 27 की जो थीम है 2027 जनगणना की थीम, और क्या थीम है इसकी, जनगणना से जन कल्याण, जनगणना से जन कल्याण, ये इसकी थीम है। बच्चों याद रखिएगा 27 का पहला ऐसा सेंसस रहने वाला है जो प्योरली डिजिटल तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, यानी 1872 से लेकर और 2011 तक के जो सेंसस रहे हैं इसमें किसी भी सेंसस को परफेक्टली तरीके से डिजिटल तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया है। 27 का पहला ऐसा सेंसस रहने वाला है जो परफेक्टली डिजिटल तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं 2027 की जनगणना पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना रहेगी, पूर्ण डिजिटल जनगणना रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि सेंसस ऑफ 2027 को कितनी आधिकारिक भाषाओं में आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या 2027 की जनगणना 16 आधिकारिक भाषाओं में, कितनी भाषाओं में, 16 आधिकारिक भाषाओं में आयोजित की जाने वाली, 16 आधिकारिक भाषा में आयोजित की जानी है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। इंडिया के अंदर सेंसस कंडक्ट करने का काम आरजीआई का होता है। आरजीआई का मतलब होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आरजीआई का होता है, आरजीआई को कहा जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और इसके लिए एक अपॉइंट किया जाता है जो सबसे मेन पर्सन होता है, उसको कहा जाता है जनगणना आयुक्त। क्या कहा जाता है उसको, जनगणना आयुक्त। तो हमारे इंडिया के अंदर यहां पर नोट कर रहा हूं बच्चों, याद रखना 2027 के लिए जनगणना के लिए आयुक्त किया जाने वाले जो पर्सन है वह है मृत्युंजय कुमार नारायण, जिसको जनगणना आयुक्त भी कहा जाता है ना। आरजीआई ने मृत्युंजय कुमार नारायण को जनगणना आयुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, तो बच्चों ये थी जनसंख्या 2027 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, इसी तरीके से आपके लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।